बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहज़ादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सब की सब एक से बढ़कर एक थीं। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहज़ादियाँ रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था, आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवा दिया, जो कोई शहजादियों के रक्स करने का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा, और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बनेगा। अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपके पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया। शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नजर रख सके। रात को शहजादी उसके लिए शरबत लेकर आई, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियां रक्स करके वापस आ चुकी थीं। 3 दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने उसे सजाए मौत दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की तो बुढ़िया ने उसके बदले उसे एक पोशाक दी और कहा, ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियां तुम्हें दे वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली तो उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियां उसको सोता देखकर खुश हुईं और रक्स करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पांव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो जमीन दोज हो गया, और फिर सारी शहजादियां उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद उसके पीछे कोई है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्त पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ दिया। इसके तोड़ते ही जोरदार आवाज आई, जिससे सब डर गईं। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ दिया। आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादियां एक झील के किनारे पहुंच गईं, जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गई, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे। उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगीं। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद हो गए, और फिर सब वापस आ गईं। और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक न हो। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा। उनसे पहले आकर सो भी जाता, यूं किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, अलीजा, सभी शहजादियां अपने कमरे से जमीन दो सरंग से जाती हैं और जहां एक किला है, और उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने यह सब मान लिया। बादशाह ने उस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो। उसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे।